Hello guys, welcome back to my channel. So today we are going to do 4 forms of business organization. इससे पहले मैं आपको 3 forms of business organization करा चुकी हूँ, which one is sole proprietorship, partnership and joint Hindu family business. अगर वो नहीं किया तो प्लीज़ गाइज मैंने इंट्रोडक्शन भी दिया है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एंड 3 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करा चुकी हूँ इन डिटेल. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू डू कॉर्पोरेटिव सोसाइटी. आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, कॉर्पोरेटिव मीन्स वर्किंग टुगेदर. सो यस, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का काम ही है मिलजुल के काम करना फॉर द कॉमन पर्पस. नाउ सी द इंट्रोडक्शन. The word cooperative means working together and with others for a common purpose. अब बोला जाएगा कि what do you mean by common purpose? बिजनेस तो हम कॉमन पर्पस के लिए कर सकते हैं ना. अगर मैं एग्जाम्पल में पार्टनरशिप ले लूँ या कंपनी ले लूँ, वहाँ पे क्या होता है, बॉस का पर्पस क्या होता है, बिजनेस को ग्रो करना, मोर और मोर प्रॉफिट अर्न करना. और अगर यही मैं एम्प्लॉय की बात करूं तो एम्प्लॉय का क्या काम होता है, उसको इंसेंटिव चाहिए, उसको प्रमोशन चाहिए. तो देखा जाए बॉस और एम्प्लॉय का या एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय का अलग पर्पस है, लेकिन यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम करते हैं लेकिन फॉर कॉमन पर्पस. ठीक है. द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन who join together with the motive of welfare of the member. यहाँ पे एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, वेलफेयर करने के लिए काम किया जाता है. नेक्स्ट थिंग इज वॉलंटरी एसोसिएशन. व्हाट डू मीन वॉलंटरी? या कि वॉलंटरी मीन्स दैट यहाँ पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप अभी आओ या आप नहीं आ सकते ना. हाँ, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, आप लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल करो एंड आप आके अपना ये ज्वाइन कर सकते हो. हाँ, अगर आप छोड़ना चाहते हो तो छोड़ भी सकते हो, लेकिन हाँ यू हैव टू गिव सम नोटिस पीरियड कि आप ये नोटिस पीरियड दोगे और आप ये छोड़ के जा सकते हो. तो आई होप आपको बेस समझ में आया होगा कि एक्चुअल में कॉर्पोरेटिव सोसाइटी होता क्या है. नाउ लेट डिस्कस मीनिंग. मीनिंग क्या है इसका? Cooperative is a form of organization wherein person voluntarily associated. मैंने अभी क्या बताया था? Voluntary association together as human being on the basis of equality for the promotion of an economic interest for themselves. As you know, ये हम forms of business organization है. ठीक है. तो अगर forms of business organization है तो economic term तो होगी, श्योर इकोनॉमिक टर्म होगी, लेकिन यहाँ पे होता है कि इंटरेस्ट फॉर देमसेल्फ. ठीक है. अभी आप इतना समझो, अभी मैं इसी लेक्चर में आपको टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कराऊंगी, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि मैंने यह इकोनॉमिक इंटरेस्ट फॉर देमसेल्फ क्यों बोला. सो नाउ लेट्स डू फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. सो फर्स्ट है वॉलंटियर मेंबरशिप. वॉलंटरी, अभी मैंने आपको बताया था वॉलंटरी मतलब कि आप फ्री टू ज्वाइन है और फ्री टू लीव है. मतलब आप जब मर्जी ज्वाइन कर सकते हो, आप जब मर्जी लीव कर सकते हो, लेकिन आपको कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, लीगल फॉर्मेलिटीज, वो आपको करना ज़रूरी है. ऐसे में आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो. और आप जब छोड़ते हो कोऑपरेटिव सोसाइटी तो आपको कुछ नोटिस पीरियड देना पड़ता है एंड देन यू इजिली लीव द कॉर्पोरेटिव सोसाइटी. इफ आई एम कंपेयर विद अ कंपनी के कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, बहुत हाई लेवल ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं. इसके बाद जब मैं जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट करूंगी, उसमें फॉर्मेशन कराऊंगी, देन यू विल रियलाइज कि कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में तो कोई लीगल फॉर्मेलिटी एज सच है ही नहीं जितना जॉइंट स्टॉक कंपनी में होती है. तो वॉलंटरी मेंबरशिप आई होप क्लियर होगा कि फ्री टू ज्वाइन, फ्री टू लीव एनी टाइम एज पर हिज डिजायर. नेक्स्ट इज लीगल स्टेटस. अभी मैंने प्रीवियसली क्या बताया था कि हाँ, इसमें रजिस्ट्रेशन कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है. टेक एन एग्जांपल, मैंने पार्टनरशिप में क्या बताया था आपको कि पार्टनरशिप में रजिस्टर कराओ ना कराओ इट्स ओके, कोई कंपलसरी नहीं है. लेकिन कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी. The society can enter into contract and hold property in its name, sue and be sued by other. Next is limited liability. लिमिटेड लाइबिलिटी, हम शुरू से फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी
करते ही हुए आए हुए हैं। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आया होगा कि अनलिमिटेड लायबिलिटी और लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है। सो हियर इज लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी क्या है? द लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम एज कैपिटल। टेक एन एग्जाम्पल, अगर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है एंड उसको हमें वाइंड अप करना पड़ रहा है, तो क्या एसेट, जो मेंबर्स का एसेट है वो बेचना पड़ेगा? नो। अगर एसेट, अगर खुद का सेविंग्स मेंबर्स को देना पड़ता या खुद की प्रॉपर्टी, खुद के सेविंग्स देना पड़ता, तो यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी आती। जबकि यहाँ पे क्या बोला है मैंने? लिमिटेड लायबिलिटी। मतलब जितना आपने कंट्रीब्यूट किया है उतने तक का ही आपकी लायबिलिटी बनती है कि आप कंट्रीब्यूट करो, उससे ज़्यादा आपका कोई लायबिलिटी नहीं बनती कि आप अपनी सेविंग्स दो। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में कह सकते हो एक तरह का पॉजिटिव पॉइंट भी है, एक एडवांटेजेस भी है। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल। कंट्रोल क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा एक कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं, वो मिल के उनमें से कुछ लोगों को वोट देकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाते हैं। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में कि सब मेंबर्स मिलके एंड सब मेंबर्स को राइट होता है वोट देने का, एंड वो मिलके मैनेजिंग कमेटी बनाते हैं और ये मैनेजिंग कमेटी के पास पावर होता है टू टेक डिसीजन। एंड इलेक्ट्रिक मैनेजिंग कमेटी हैज़ अ पावर टू टेक डिसीजंस। मेंबर हैज़ अ राइट टू वोट। मैंने अभी बोला था ना कि वोट देने का राइट होता है, बाय विच दे इलेक्ट द मेंबर्स हु विल कॉन्स्टिट्यूट द मैनेजिंग कमेटी। Service motive, the cooperative society work on the principle of mutual help and welfare. Look, मैंने अभी आपको क्या बोला था? एक दूसरे के, वहाँ के मेंबर्स को एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, वेलफेयर करने के लिए ये सोसाइटी बनी। और अगर टेक एन एग्जाम्पल, अगर उस वजह से कुछ सरप्लस भी आ जाता है, यहाँ सरप्लस मतलब प्रॉफिट, अगर इसकी वजह से कुछ प्रॉफिट भी जनरेट हो जाता है तो यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ जाता है अमंग्स द मेंबर एज अ डिविडेंड। Now after discussing features of cooperative society, now let's discuss merit. Merit को advantages भी बोला जाता है। तो क्या होता है? फर्स्ट, इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस। what do you mean by कि वोटिंग हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में हर एक मेंबर का हक है कि वो अपने मैनेजिंग कमेटी को सेलेक्ट करने में अपना वोट दे सके। मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी फीचर्स में बताया था कि कैसे वोट देकर हम मैनेजिंग कमेटी बनाते हैं और वो मैनेजिंग कमेटी के पास पावर होता है डिसीजन लेने का। वैसे यहाँ पे एक एडवांटेजेस है कि ऐसा नहीं है कि किसी ने कैपिटल ज़्यादा दिया तो उसका हक है वोट देने का, जिसने कैपिटल कम दिया है ना। वन मैन वन वोट governs the cooperative society. Irrespective of the amount of capital contribution by a member, each member is entitled to equal voting right. अभी मैंने आपको बताया कि हर एक मेंबर का हक है कोऑपरेटिव सोसाइटी में कि वो वोट दे, भले उसका कैपिटल कम हो या ज़्यादा हो। नेक्स्ट, लिमिटेड लायबिलिटी। अभी मैंने फीचर्स में आपको लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब समझाया था। मैंने कहा अगर कुछ प्रॉब्लम आती है कोऑपरेटिव सोसाइटी में तो उसका उतना ही हक बनता है जितना उसने कंट्रीब्यूट किया है, ना कि उससे एक्सटेंड। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड to the extent of the amount contributed by them as capital. नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूटी कि कॉन्टिन्यूटी कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई मेंबर के डेथ और रिटायरमेंट की वजह से उसमें अफेक्ट नहीं आता। डेथ, रिटायरमेंट एक्सेट्रा ऑफ द मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी डज नॉट अफेक्ट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट इज इजी ऑफ फॉर्मेशन। मैंने आपको क्या बताया था कि जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है उसमें कोई इतनी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है। हाँ, इसको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। द कॉर्पोरेटिव सोसाइटी कैन बी स्टार्टेड विथ मिनिमम ऑफ 10 मेंबर्स। मतलब अगर आपको कॉर्पोरेटिव सोसाइटी बनानी है तो आपको मिनिमम 10 मेंबर्स चाहिए होते हैं, एंड रजिस्ट्रेशन कराना इज वेरी इंपॉर्टेंट। द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर इज सिंपल, वेरी सिंपल, इन्वॉल्विंग अ फ्यू लीगल फॉर्मेलिटीज। मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंट आप सबमिट करके 10 मेंबर्स मिलके ये कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं। इट्स फॉर्मेशन इज गवर्नमेंट बाय द प्रोविजन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के तहत आप कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल करके
10 मेंबर्स को लाके आप कॉर्पोरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं। नाउ लास्ट एडवांटेजेस क्या है? सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की तरफ से अगर आप किसी का, गवर्नमेंट भी बोलती है कि आप किसी के हेल्प करते हो, किसी के वेलफेयर के लिए सोचते हो, किसी सोसाइटी के लिए या मेंबर्स के लिए, तो ऐसे में गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। टेक एन एग्जाम्पल, मैं कुछ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी फॉर्म करती हूँ और अगर मुझे कुछ लोन की ज़रूरत है तो ऐसे में मुझे गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी और रेट ऑफ लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम पे देगी। आई एम जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। लेट्स सी। The cooperative society exemplifies the ideas of democracy and hence finds support from the government in the form of low tax. टैक्स हमें लोन पे मिलता है, सब्सिडी एंड लो इंटरेस्ट रेट ऑन लोन। नाउ लेट डिस्कस डीमेरिट्स और लिमिटेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। फर्स्ट वन इज शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। यहाँ पे कहीं ना कहीं कैपिटल की शॉर्टेज रहती है। वो कैसे? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन पर्पस अर्न करना नहीं है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। यहाँ का इसका मेन पर्पस क्या है? वेलफेयर करना सोसाइटी का। जिनको प्रॉब्लम है, जैसे प्रोड्यूसर को प्रॉब्लम है तो प्रोड्यूसर की हेल्प करना, कंज्यूमर को प्रॉब्लम है तो कंज्यूमर की हेल्प करना। यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर जहाँ प्रॉफिट अर्न नहीं होता, जहाँ आपको पता है कि आपका पैसे का डबल नहीं होगा, यहाँ पे आपका बेनिफिट नहीं होगा, तो हर कोई सोच समझ के पैसा लगाएगा। तो यहाँ पे कैपिटल का शॉर्टेज रहता है क्योंकि यहाँ प्रॉफिट अर्निंग इज नॉट द मेन मोटो फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो दैट्स वाई यहाँ पे कैपिटल की शॉर्टेज रहती ही रहती है। नेक्स्ट है, अब जब कैपिटल कम होगा तो मैनेजमेंट भी इनसफिशिएंट आएगा। मैनेजमेंट इनसफिशिएंट मतलब कि कंपलसरी नहीं है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर हों, जिस चीज़ का हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी हो वहाँ के लोग एक्सपीरियंस्ड हो। इट्स नॉट कंपलसरी। Let's discuss. Cooperative society is managed by elected member who may not be competent and experienced. Moreover, it can't afford to employ experts and experienced people at high salary. क्योंकि यहाँ पे तो कैपिटल ही कम है और यहाँ का मेन मोटो है ही नहीं कि आप प्रॉफिट अर्न करो। तो ऐसे में आपके पास कैपिटल कम हो जाता है और आप किसी को एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट्स लोगों को हाई सैलरी पे नहीं ला सकते, क्योंकि अगर कोई एक्सपीरियंस होगा, कोई एक्सपर्ट होगा तो वो हाई सैलरी पे ही आएगा। तो ये बहुत बिग डिसएडवांटेजेस है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। अब यहाँ पे थर्ड वन है लैक ऑफ सीक्रेसी। इट अफेयर्स आर ओपनली डिस्कस इन इट्स मीटिंग विच मेक इट डिफिकल्ट टू मेंटेन सीक्रेसी। यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स हैं, हर एक मेंबर्स के सामने जो मैनेजिंग कमेटी है, जो सब मिलके बनाते हैं कमेटी, मैनेजिंग कमेटी, वो सबके साथ बैठ के मिल के डिस्कस करती है। यहाँ पे कोई छुपा नहीं सकता। ऐसे में क्या होता है, सीक्रेसी मेंटेन नहीं हो सकती। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर्स। ठीक है, यहाँ पे ये भी हो सकता है हमें नहीं पता कौन सा मेंबर किस एरिया से आ रहा है। हो सकता है कोई फाइनेंशियल से आ रहा है, कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट से आ रहा है, कोई एचआर डिपार्टमेंट में से आ रहा है, कोई कंज्यूमर भी है। तो हो सकता है हर एक अलग अलग कंज्यूमर है। ज़रूरी थोड़ा ना कि एक ही प्रोडक्ट का कंज्यूमर हो या प्रोड्यूसर हो तो एक ही जगह का हो। तो ऐसे में ना हर एक सेक्शन डिफरेंट सेक्शन से आ सकते हैं। जब हर कोई इंसान डिफरेंट सेक्शन से आएगा तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट अराइज होना इट्स नॉर्मल। तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। आफ्टर कंप्लीटिंग फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, आई होप आपको कम समझ में आया होगा। अब बेसिक खत्म हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटी का। नाउ लेट डिस्कस टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। डिस्कस कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इट इज फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। इट सीक्स टू एलिमिनेट मिडलमैन बाय एस्टैब्लिशिंग अ डायरेक्ट लिंक विद द प्रोड्यूसर। अब एक बात बताओ, मैं अगर रिटेलर शॉप हूं तो मैं सामान कैसे आएगा मेरे पास? होलसेलर बीच में होगा और प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा। समझ में आया कि पहले तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा,
फिर होलसेलर के पास जाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, फिर रिटेलर के पास जाएगा, फिर कंज्यूमर के पास जाएगा। तो ऐसे में कितने मिडल पर्सन हो गए? मतलब अगर मैं कहूँ 10 रुपए का जो प्रोड्यूसर ने 10 रुपए का जो प्रोडक्ट बनाया है, मिडल मैन के पास आते आते वो जस्ट 15 रुपए का हो गया या 18 रुपए का हो गया। ऐसे में मुझे वो प्रोडक्ट महंगा होने लगा। तो यहाँ पे मेन मकसद क्या है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का, कि आप मिडल मैन को एलिमिनेट कर दो, मतलब होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को हटा दो, प्रोड्यूसर से डायरेक्ट कंज्यूमर के पास आ जाओ। मतलब जो प्रोड्यूसर ने 10 रुपए का सामान बनाया है ना, वो कंज्यूमर के पास 10 रुपए का आ जाए। लेकिन हाँ, इसका एक टर्म एंड कंडीशन होती है, वो क्या, कि अगर आपको एलिमिनेट करना है मिडल मैन को, तो प्रोड्यूसर से आप बल्क में लो। अब क्या होता है, यहाँ पे क्या करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं वो बल्क में लेते हैं एंड वही 10 रुपए के रेट पे कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या मेन मोटिव हुआ, क्या वेलफेयर किया हमने मेंबर का, कि जो मिडल मैन है ना, जो पैसा ले रहा था और हमें महंगा पड़ रहा था, मतलब प्रोड्यूसर बना 10 रुपए का रहा है, लेकिन एज ए कंज्यूमर मुझे मिल रहा है 18 रुपए का। तो 8 रुपए जो मेरे जा रहे थे ना मिडल मैन का, वो ना जाके मुझे 10 रुपए का सामान मुझे 10 रुपए का ही मिल रहा है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है। It purchases goods of daily consumption directly from manufacturer or wholesalers and sell them to the member at reasonable price. Let's discuss producer. The main aim is to help small producer who cannot easily collect various items of production and face some problem in marketing. ऐसे लोगों की हेल्प करते हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर की हेल्प करते हैं जो अपने आइटम, वेरियस आइटम है, जैसे रॉ मटेरियल हुआ, टूल्स हुआ, इक्विपमेंट हुआ, जो वो परचेज नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पे उनको वो हाई रेट पे मिलता है, क्योंकि वहाँ पे मिडल मैन आ जाता है। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो यहाँ पे स्पेशली मेन एम होता है स्मॉल प्रोड्यूसर को हेल्प करना। अब हम पढ़ेंगे मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। इट परफॉर्म वेरियस मार्केटिंग फंक्शन सच एज ट्रांसपोर्टेशन, warehousing, packaging, grading, etc. for the benefit of its member। मतलब यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी मार्केटिंग में आपको प्रोडक्ट बेचने में जो ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प होती है, वेयर हाउसिंग की हेल्प होती है, पैकेजिंग की, सब चीज़ों में हेल्प करती है फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज मेंबर। अब एक बात बताऊं, अगर कोई प्रोडक्ट को मतलब मैंने प्रोड्यूसर हूँ, अगर मैंने प्रोडक्ट बनाया है तो मेरा पता कैसे चलेगा मार्केट में कि मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया है, कि जब तक मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करूं। अब अगर मैं एडवर्टाइजमेंट करती हूँ तो 1-2 लाख मिनिमम मेरा लग जाएगा। आई एम टेकिंग जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो ऐसे में मैं कहूँगी कि मुझे कोऑपरेटिव सोसाइटी बिना एडवर्टाइजमेंट के हेल्प करे, तो वो क्या करेगा कि ट्रांसपोर्ट करेगा, वेयर हाउसिंग करेगा और मुझे हेल्प करेगा उस मार्केट में, कि मैं बिना एडवर्टाइजमेंट के मैं हेल्प करेगा, बिना एडवर्टाइजमेंट के लोग मेरे मार्केट को जाने, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट मेंबर्स इज पूल्ड टुगेदर एंड सोल्ड बाय सोसाइटी एट गुड प्राइस। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। अब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि घर की बात हो रही है। तो हाँ, इस टाइप की भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स बन सकते हैं जिनको अपना घर खुद बनाना है। तो ऐसे में भी हेल्प की जाती है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। द मेन एम इज टू प्रोवाइड हाउसेज टू पीपल विद लिमिटेड मीन्स और इनकम एट रीजनेबल प्राइस। मतलब यहाँ पे आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स मिल के पैसा कॉन्ट्रीब्यूट करके एक सोसाइटी बनाते हैं, खुद की एक सोसाइटी बनाते हैं एंड पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं एट रीजनेबल प्राइस और वो घर बनाते हैं। दैट इज वाई इज कॉल्ड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। नाउ लास्ट टाइप्स क्या है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। सच सोसाइटीज प्रोटेक्ट द मेंबर्स फॉर एक्सप्लॉयटेशन बाय मनी लेंडर्स। एक्सप्लॉइट जो मतलब बोलते बहुत हाई रेट पे रिटर्न पे देते हैं, या कोई बैंक है जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको रीजनेबल लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको क्रेडिट दे सकते हैं। दे प्रोवाइड लोन टू देयर मेंबर्स एट इजी टर्म एंड एट reasonable low rate of interest. Thank you guys. Thank you so much for watching my channel. Please do like, share and subscribe my channel. Bye bye.